हाय गाइस, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। अगर आप भी सोशल मीडिया पे हर वो जो रेमेडीज वायरल हो रही है अपने फेस पर लगाते हैं ना, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। क्योंकि आज अगर आपकी हल्की झाइयाँ हैं, ठीक है, तो एक तो वो आपकी झाइयाँ बढ़ाएगी, ठीक है। उसके बाद आपका जो स्किन का एक्चुअल कलर है ना, वो भी उससे काला हो जाएगा। और ऐसा हो जाएगा, ये मेरी साइड पे पिक है, आप देख लीजिए। मैं भी ऐसी ही चीज़ें लगाया करती थी फेस पे। 2014 में मेरे हल्की झाइयाँ आनी स्टार्ट हुई थी। मुझे भी यही लगा था कि मैं ऊपर से चीज़ें लगाऊंगी और जो मेरा चेहरा ठीक हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जितनी जितनी मैंने चीज़ें अपने फेस पे लगाई ना, उतना ही मेरा पहले तो मेरी पिगमेंटेशन थी वो डार्क होती चली गई। उसके बाद फिर जो मेरी स्किन का एक्चुअल कलर था वो ग्रे ब्लैक ब्राउन पर्पलिश इस तरह का हो गया। इधर पिक्चर होगी आपके, यहाँ आप देख सकते हैं किस तरह से मेरा वो चेहरा काला नीला दिखाई दे रहा है। आज जो मेरा जो कलर है, देखो सेम मेरा मैच हो रहा है बॉडी के साथ मेरा कलर। लेकिन तब उस वक्त मेरा पूरा चेहरा ब्लैक हो गया था। और जो मेरे बॉडी का कलर था वो बिल्कुल भी मैच नहीं होता था। ऐसा लगता था कि ये जो चेहरा किसी और का है और ये नीचे बॉडी किसी और की लगाई हुई है। तो मैंने इतनी चीज़ें लगाई ना। सबसे पहले तो मैंने अपने चेहरे पर फेशियल मैंने किए। मैंने ये सुना था कि अगर आपकी स्किन पर पिगमेंटेशन है तो आपको समझो आपका जो ब्लड सर्कुलेशन वो नहीं हो रहा आपकी स्किन का। तो मुझे लगा कि चलो मैं फेशियल करती हूँ, शायद मेरी स्किन का जो मेरी ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा, शायद उससे हो जाए। फेशियल मसाज वगैरह से ब्लड सर्कुलेशन मेरी जो हो जाए उससे। मैंने एक तो फेशियल किए, स्किन पे अच्छा रिजल्ट मिल गया। उसके बाद वो जो झाइयाँ थी वो लाइट होगी, तो मुझे लगा नहीं ये लाइट जो हुई है ना ये ख़त्म भी इससे ही होगी। तो मैंने फिर से फेशियल किए, 3 से 4 फेशियल फिर मैंने और किए। तो जैसे जैसे मैंने वो तीसरा फेशियल किया ना, तो मेरी स्किन की जो पिगमेंटेशन थी ना, वो लाइट थी ना, वो डार्क होनी शुरू हो गई। उसके बाद से फिर धूप में जैसे काम होता था तो थोड़ा बहुत, तो वो ना मैं कोई सनस्क्रीन लगाती थी, कुछ भी नहीं लगा रही थी फेस पे। तो उसके बाद वो डायरेक्ट मेरे फेस पर धूप पड़ती थी या किचन की हीट पड़ती थी। तो उसके बाद वो और जो मेरी स्किन है वो काली होती चली गई। वो इसलिए काली हुई, मुझे आज इस बात की समझ आ रही है, क्योंकि आप जब कुछ भी चीज़ें आप अप्लाई करते हो ना अपने फेस पे, तो आपकी स्किन जो पतली होनी शुरू हो जाती है। आपके पोर्स, वो मेरे पोर्स खुल गए थे, मेरी स्किन पतली होनी शुरू हो गई थी। तो उसके बाद फिर मैंने क्या किया, एलोवेरा मैंने लगाना शुरू किया। मैंने पहले तो 1-2 दिन के गैप में एलोवेरा लगाना शुरू किया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा उससे। उसके बाद फिर हर रोज़ लगाया, फिर मैंने पूरी रात भर एलोवेरा लगाकर अपनी स्किन पे छोड़ा। क्योंकि अब स्किन तो पहले ही से मेरी वो पतली हो चुकी थी, पोर्स खुल चुके थे, उस पे बाद एलोवेरा ने भी फिर वही काम किया। तो मैं मुझे ये था कि बस ये मेरे चेहरे पर जो पिगमेंटेशन है ये बस किसी न किसी तरह ख़त्म हो जाए। लेकिन वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। मैंने जितनी चीज़ें लगाई उतनी मेरी स्किन काली होती गई। मेरी पिगमेंटेशन थी जो हाइपर पिगमेंटेशन में बदल गई। मैं हर रोज़ कुछ ना कुछ लगाए जा रही थी और मैं इतनी टेंशन में हो गई थी ना कि मेरे फेस को मतलब क्या हो रहा है, ये इसको क्यों नहीं ठीक हो रहा चीज़ों से, क्योंकि पता ही नहीं था। क्योंकि हमारे जो पिगमेंटेशन होती है ऊपर वाली सरफेस पे होती है, स्किन की ऊपरली सरफेस पे होती है। और हमें ये होता है कि क्योंकि ये मिथ है, आज भी ये मिथ है कि जो पिगमेंटेशन है ऊपर से चीज़ें लगाएंगे ठीक हो जाएगी, लेकिन बिल्कुल भी उतनी है। एक मैं स्टीरॉयड क्रीम यूज़ कर रही थी, 2012 में मुझे एक डॉक्टर ने लिख के दी थी। तो मैंने उसको ना, मेरे फेस पे अक्सर खारिश होती थी क्योंकि मेरी स्किन ड्राई है, मेरी स्किन पे खारिश होती रहती थी। तो मैं उसको लगा लेती थी, थोड़ा मुझे उससे रिलीफ मिल जाता था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो स्टीरॉयड क्रीम है, उसका नाम था बेटनोवेट एन। मैंने वो 2012 से लेकर आई थिंक 2023 तक वो मैंने लगातार लगाई है। लेकिन जब मुझे पता चला ना कि ये स्टीरॉयड क्रीम में आती है और इसकी वजह से मेरा चेहरा ख़राब हुआ है, क्योंकि मैं वो सारी रेमेडीज़ एक तो लगा रही थी घर पे, कभी ये पैक लगा लिया, कभी बेसन लगा लिया, कभी घी लगा लिया, एलोवेरा मैंने खूब लगाया, फेशियल मैंने किए। और ऊपर से फिर वो स्टीरॉयड क्रीम लगा रही थी और कोई सनस्क्रीन नहीं लगा रही थी, और धूप में जो काम थोड़ा बहुत होता था वो करती थी, और जो किचन की हीट वो फेस पे पड़ती थी।
तो उन सब ने मेरे चेहरे की पूरी बैंड बजा दी। मेरा पूरा जो चेहरा था ना ऐसे जल गया। मेरे पास वो पिक्स हैं आज भी। 2014 में फ़ोन के कैमरे तो फिर ऐसे ही होते थे, क्योंकि स्टार्टिंग में हुई थी तब फ़ोन की, तो इतना मतलब नहीं आया वो फ़ोन पे। लेकिन फिर भी पता चल रहा है कि स्किन पे कोई प्रॉब्लम है। मेरा पूरा रंग काला हो गया था, मैं कहीं नहीं जाती थी, घर पे ही रहती थी। लेकिन 2023 में ना मुझे पता चल गया था कि ये कैसे ठीक होगा, क्योंकि मैंने इतनी चीज़ें लगाई ना फेस पे, जितनी मैंने चीज़ें लगाई ना मेरी स्किन की प्रॉब्लम वो बढ़ती गई थी। तो उसके बाद मैंने सब कुछ लगाना बंद कर दिया। मुझे पता चल गया था कि अब ये लगाने से जो मेरी पिगमेंटेशन नहीं जाएगी, ठीक है। तो मैंने सारी चीज़ें लगानी बंद कर दी। उसके बाद फिर मैंने 1-2 साल मैंने कुछ नहीं लगाया। मैं यहाँ तक कि मैं मॉइस्चराइज़र भी लगाने से डरने लगी। मैं वो भी नहीं लगाती थी मॉइस्चराइज़र चेहरे पर, मैंने वो भी लगाना बंद कर दिया। लेकिन फिर 2023 में मुझे पता मतलब सोशल मीडिया एक्टिव हुआ। यूट्यूब पे कुछ यूट्यूबर्स कुछ वीडियो बना रहे थे जिनके पिगमेंटेशन थी। मैंने उनकी वीडियोस देखी, कुछ गूगल पे सर्च वगैरह किया कौन से विटामिन लेने से क्या होता है, प्रोटीन की हमारी जो क्या भूमिका होती है हमारी डाइट में, प्रोटीन के इंटेक से क्या होता है। इस तरह से मैंने सारी डाइट मैंने सर्च की। अब मैं वो वीडियो में देखती ज़रूर थी जो ये कहता था ये फेस पे लगा लो, वो लगा लो, आपका चेहरा ठीक हो जाएगा, पिगमेंटेशन रातों रात ठीक हो जाएगी, 7 दिन में फ़र्क पड़ जाएगा। इस तरह की वीडियो मैं देखती ज़रूर थी, लेकिन मैं कुछ भी नहीं लगाती थी चेहरे पे, कुछ भी। क्योंकि लगा लगा के मेरा चेहरा पूरा काला हो चुका था, एकदम काला। तो इसलिए मैंने सब कुछ लगाना जो बंद कर दिया। अब मैं वो वीडियो देखती थी जिसमें ये बता रहे थे कि ये इस डाइट को लेने से आपकी पिगमेंटेशन ठीक हो जाएगी, इसको लेने से आपकी स्किन पे ग्लो आएगा, आपको ये चीज़ें खानी चाहिए, आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो फिर मैंने इस पे वर्क किया। तो 2023 में मुझे पता चला। मैंने डाइट मैंने फिर डाइट लेकर आई, वो मैंने खाई, बनाई। अब जो कुछ लोग कहते हैं ना कि घर का खाना खाने से पिगमेंटेशन ठीक हो जाता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं भी घर का खाना ही खाती थी। तब मैं कोई फास्ट फूड वगैरह कुछ भी नहीं खाती थी बाहर का, मैंने घर का ही खाना खाया, लेकिन फिर भी मेरी पिगमेंटेशन थी ना जो नहीं गई। उसके बाद मैंने फिर एक स्पेसिफिक डाइट ली जो आपको कोई भी नहीं बताएगा यूट्यूब पे, ठीक है। आपको प्रोटीन लेना होता है अपनी डाइट में, 3 टाइम का आपको खाना खाना होता है। प्रोटीन का मील उसमें होना चाहिए, फिर विटामिन होना चाहिए उसमें, ओमेगा 3 ओमेगा 6 ओमेगा ये सब चीज़ें आपकी डाइट में। जब एक बैलेंस डाइट होगी ना तब आपकी जो पिगमेंटेशन है वो लाइट होती है। और अगर एक बार लाइट होगी है ना तो फिर वो लाइट होते 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 वो चली जाएगी पिगमेंटेशन। तो मेरी अब इस वक्त लाइट हो चुकी है पिगमेंटेशन, 90% तक मुझे रिजल्ट मिल चुका है पिगमेंटेशन में। तो मैं आप शायद इस में कमरे में आपको नहीं पता चल रहा होगा, तो मैं यहाँ लगा दूँगी पिक्चर साथ में, मेरी जो वो बनाई हुई वीडियो जो आज की होगी वो मैं बना दूँगी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। आपको कितने सालों से पिगमेंटेशन है? मुझे 2014 में स्टार्ट हुआ था पिगमेंटेशन, और 2023 में मुझे पता चल गया ये कैसे ठीक होगा। तो आपको लगाने से ज़्यादा, अपने फेस के ऊपर लगाने से ज़्यादा अपनी डाइट पे फोकस करना है, आपको एक्सरसाइज करनी है, वर्कआउट करना है। आपके तब आपकी जाके पिगमेंटेशन ठीक होगी। आपके बॉडी में जो टॉक्सिन जमा हो गया है ना, वो टॉक्सिन निकलेंगे, ठीक है। आपके चेहरे पर ग्लो आएगा, तो तब जाके आपकी पिगमेंटेशन ठीक होगी। आपको सिर्फ और सिर्फ डाइट पे फोकस करना है। मैं आपको आने वाली वीडियोस में डाइट बता दूंगी, सब कुछ बता दूंगी, ठीक है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ, आपको कुछ भी नहीं लगाना, कुछ भी उठाकर ऐसी चीज़ें नहीं लगानी फेस पे जिससे आपकी आपकी स्किन रेड हो रही है, आपके चेहरे पर दाने हो रहे हैं, ठीक है। तो ये इंडिकेशन दे रही है स्किन आपकी, आपको कुछ भी नहीं लगाना है ऐसा फेस पे, ठीक है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।